तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो हमारी क्लासेस चल रही थी वो चल रही थी एमएस एक्सेल की, और ये क्लासेस तब तक चलती रहेंगी जब तक कि एमएस एक्सेल पूरा समाप्त नहीं हो जाता है। साथ ही साथ एमएस वर्ड की कुछ क्लासें रह भी गई हैं, वो भी इसके बाद हो जाएंगी। तो इसके साथ साथ जो आप लोगों की डिमांड पर हमने एक पीडीएफ तैयार की है जिसमें 900 प्लस क्वेश्चन है। ये टोटली क्या है, बेसिक्स टू हाई लेवल के क्वेश्चन है जो आपकी जो सीपीसीडी का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो एमपी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, 29 रुपीज़ की ये पीडीएफ है जो आपको दी जाएगी 29 रुपीज़ पे करने के बाद। तो देखिए दोस्तों, ये आप लोग खरीदिए, और साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी जो आज की क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग पीडीएफ जरूर खरीदिएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास का। इन एम एस एक्सेल इन विच वार हैव द करेंसी ऑप्शन। एम एस एक्सेल में किस बार में करेंसी का ऑप्शन आता है? तो ऑप्शन देखेंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, स्टेटस बार, फॉर्मूला बार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। एम एस एक्सेल में फॉर्मेटिंग टूल बार में करेंसी का ऑप्शन होता है। तो देखेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। अगला क्वेश्चन है, विच मेन्यू कंटेन मैक्रो ऑप्शन इन एम एस एक्सेल। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इसमें दिया है इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डाटा। तो ये इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एम एस एक्सेल में किस मेन्यू में मैक्रो विकल्प होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, सम्मिलित करें, प्रारूप करें डेटा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं, तो दोनों में मैंने आपको बता दिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रारूप, फॉर्मेटिंग। एम एस एक्सेल में फॉर्मेट मेन्यू में मैक्रो विकल्प होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज्ड टू इनपुट द डेट ओनली इन एम एस एक्सेल। हिंदी में देख लेते हैं, केवल एम एस एक्सेल में दिनांक इनपुट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, आज, अब, समय या कैलेंडर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आज। केवल एम एस एक्सेल में दिनांक इनपुट करने के लिए आज, टुडे फंक्शन का यूज किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टुडे। देखेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए दोस्तों, जो पीडीएफ हमने आप लोगों की तैयार की है वो आप लोग एक बार ज़रूर खरीद के देखिएगा। ये आपके एग्ज़ाम को बहुत ही बेटर बनाएगी। इस पीडीएफ के द्वारा आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत ही आप लोगों को आसान लगेगा। तो इस पीडीएफ को ज़रूर खरीदिएगा, सिर्फ 29 रुपीज़ की है। देखेंगे हम अपने क्वेश्चन देखते हैं अब। फर्स्ट जो क्वेश्चन हो चुके थे वो थर्ड क्वेश्चन हो चुके हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट रिमाइंडर इन एम एस एक्सेल, इंटीजर, फैक्ट, मोड या डिवाइड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, मोड। एम एस एक्सेल में शेष की गणना करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है? तो एम एस एक्सेल में शेष की गणना के लिए मोड फंक्शन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, विच मेन्यू हैव द फिल ऑप्शन इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में किस मेन्यू में फिल का विकल्प होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, व्यू में, फॉर्मेट में, टूल्स में या एडिट में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, एडिट मेन्यू में फिल का ऑप्शन दिया रहता है। आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक्सेल इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कबुक। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे वर्कबुक्स, सेकंड ऑप्शन वर्कशीट, थर्ड ऑप्शन चार्ट एंड स्लाइड, फोर्थ ऑप्शन डाटा। एम एस एक्सेल में कार्य पुस्तिका का संग्रह होता है। तो एम एस एक्सेल में कार्य पुस्तिका का जो संग्रह होता है वो होता है, कार्य पुस्तिका कही जाती है, वो कहलाती है वर्कशीट से मिलकर। जैसे कि वर्कबुक है वो वर्कशीट से मिलकर ही बनी हुई होती है। बाय डिफॉल्ट जो वर्कशीट होती हैं वो तीन दी हुई होती हैं बाय डिफॉल्ट रूप से। बाकी आप 255 तक उसको ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस डाटा टाइप इज नॉट इन एम एस एक्सेल। इनमें से कौन सा डेटा टाइप एम एस एक्सेल में नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, नंबर, करेंसी, लेवल या डेट एंड टाइम। तो इसका जो आंसर होगा लेवल। इनमें से डेटा टाइप एम एस एक्सेल में नहीं है, तो लेवल जो है वो उसका आंसर होगा। लेवल डेटा टाइप एम एस एक्सेल में से नहीं है। बाकी नंबर, करेंसी, डेट एंड टाइम ये सभी एम एस एक्सेल के ही ऑप्शन है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इन MS एक्सेल विच मेन्यू डज हैव शॉर्ट ऑप्शन। MS एक्सेल में किस मेन्यू में शॉर्ट का विकल्प होता है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे एडिट में, फॉर्मेट में, टूल्स में या डेटा में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डेटा। डेटा में क्या होता है, शॉर्ट विकल्प दिया हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 9th क्वेश्चन है विच ऑफ दिस चार्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन MS एक्सेल। इनमें से कौन सा चार्ट MS एक्सेल में मौजूद नहीं है? ऑप्शन देखेंगे स्कैटर, लाइन, डॉग हंट, ग्राफ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, चार्ट एक्सेल में मौजूद नहीं है, चार्ट में मौजूद नहीं होता है, ये अलग से ऑप्शन रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द चार्ट ऑप्शन इन MS एक्सेल चार्ट विजार्ड। MS एक्सेल के चार्ट विजार्ड में चार्ट विकल्प में से इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है एक्सेस, सेकंड ऑप्शन ये डाटा लेवल, थर्ड ऑप्शन है डाटा सीरीज, फोर्थ ऑप्शन है डाटा टेबल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डेटा सीरीज। तो MS एक्सेल में चार्ट विजार्ड में चार्ट विकल्प में से डाटा सीरीज विकल्प उपलब्ध नहीं है, बाकी ये सभी ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, MS एक्सेल बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर। MS एक्सेल किस सॉफ्टवेयर पर आधारित है? विंडोज़ पर है कि डॉस पर है या यूनिक्स पर या लिनक्स पर? तो इसका जो आंसर है वो है विंडोज़ पर। MS एक्सेल बेस्ड ऑन विंडोज सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट इज अ कलेक्शन ऑफ पेज इज कॉल्ड अ। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, पहले इसकी हिंदी मीन्स जान लेते हैं। एक स्प्रेड पृष्ठों का एक संग्रह है जिसे कहा जाता है, स्प्रेडशीट पृष्ठों का एक संग्रह होता है जिसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे वर्कबुक, सेकंड ऑप्शन है आर्ट बुक, थर्ड ऑप्शन है वर्कशीट, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्यूमेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वर्कबुक। ये क्वेश्चन देखो दोस्तों बदल बदल कर पूछा जाता है, ये अभी पहले भी हो चुका है, ये फिर से आ गया, लेकिन ये थोड़ा बदल के पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वर्कबुक। एक स्प्रेडशीट पृष्ठों का एक जो संग्रह है उसे वर्कबुक या कार्यपुस्तिका बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल वर्कबुक MS एक्सेल। तो MS एक्सेल 2007 में एक्सेल वर्कबुक का एक्सटेंशन नेम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन .XLX, .XLSX, .XLCX, .XLXS। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो 2007 का जो एक्सटेंशन नेम है MS एक्सेल में वो है .XLSX। तो देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन ऑफ चार्ट विजार्ड कंटेन द ऑप्शन ऑफ सीरीज नेम, कैटेगरी एंड वैल्यू इन डाटा। तो चार्ट विजार्ड के किस विकल्प में डाटा में सीरीज नेम, कैटेगरी और वैल्यू का विकल्प नहीं है? फर्स्ट है लीजेंड, चार्ट एरिया, डाटा लेवल, डाटा टाइटल। तो इसका जो आंसर है वो है सी डाटा लेवल। चार्ट विजार्ड में डाटा लेवल सीरीज में कोई डाटा कैटेगरी में विकल्प मेन्यू नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे विच साइन डिस्प्ले व्हेन फॉर्मूला एरर्स इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह प्रदर्शित करता है? ये डॉलर का या स्टार का या स्लैश का या हैश का? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी हैश का ऑप्शन प्रदर्शित करता है यदि MS एक्सेल फॉर्मूला में कोई एरर होती है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज नॉट डाटा मेन्यू इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में डेटा मेन्यू में कौन सा विकल्प नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे वैलिडिटेशन, फिल्टर, फ्रिज पेन, सॉर्ट, सत्यापन फिल्टर या फ्रीज फलक या फिर क्रमबद्ध करें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी फ्रीज पेन। MS एक्सेल में डेटा मेन्यू में फ्रीज पेन विकल्प नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है when using the function which reference operator is used to give the range। फंक्शन का उपयोग करते समय रेंज देने के लिए किन संदर्भ ऑपरेटर का यूज किया जाता है? एंड का या सेमीकोलन का या इक्वल का? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, इसमें सेमीकोलन का यूज किया जाता है। फंक्शन का उपयोग करते समय रेंज देने के लिए सेमीकोलन का जो डॉट होती है डबल बिंदु, इनका यूज इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फीचर्स ऑफ इंसर्शन सेल बाय ड्रैगिंग नंबर्स इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में नंबर खींचकर सेल डालने की क्या विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो करेक्ट, सेकंड ऑप्शन है ऑटो टेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन है ऑटो फिल, फोर्थ ऑप्शन है ऑटो सेल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑटो फिल।
ऑटोफिल, MS एक्सेल में नंबर खींचकर सेल डालने के लिए ऑटोफिल का यूज किया जाता है। ऑटोफिल एक विशेषता है इसकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा, विच ऑफ द ऑप्शन इज इन द टूल मेन्यू इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में टूल मेन्यू में कौन सा विकल्प है? फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मूला ऑडिटिंग, सेकंड ऑप्शन गोल सीक, थर्ड ऑप्शन है स्कैनरीज और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सभी ऑप्शन टूल मेन्यू में से विकल्प है। फॉर्मूला एडिटिंग, लक्ष्य की तलाश या परिदृश्य, ये सभी ऑप्शन रहते हैं। फॉर्मूला एडिटिंग, गोल सीक, स्कैनरीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न लोन अमाउंट एंड फ्यूचर वैल्यू। रिटर्न की दर, ऋण राशि और भविष्य के मूल्य की गणना के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे स्टैटिकल फंक्शन, सेकंड ऑप्शन है फाइनेंशियल फंक्शन, थर्ड ऑप्शन है लॉजिकल फंक्शन, फोर्थ ऑप्शन है मैथमेटिकल फंक्शन। सांख्यिकीय कार्य, वित्तीय कार्य या फिर तार्किकीय कार्य या गणितीय कार्य। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा फाइनेंशियल फंक्शन। वित्तीय कार्य का उपयोग किया जाता है। रिटर्न दर, ऋण राशि और भविष्य के मूल्य की गणना करने के लिए फाइनेंशियल फंक्शन या वित्तीय फंक्शन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट करेंट डेट इन सेल? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस डी या कंट्रोल प्लस स्लैश। तो सेल में करंट डेट डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इन MS एक्सेल इफ डे फॉर्मूला इज इम्पोज्ड आंसर टू 5/12/2021 विल बी प्रिंटेड। MS एक्सेल में अगर डे फॉर्मूला लगाया जाए तो 5/12/2021 का उत्तर क्या छपा होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 12/12। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सिंबल डू यू यूज टू स्टार्ट फॉर्मूला इन MS एक्सेल? परसेंट, इक्वल या प्लस या लेस ग्रेटर देन। MS एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए आप किस प्रतीक का उपयोग करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इक्वल का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज फंक्शन इज यूज टू रिमूव मोर देन वन स्पेस? इनमें से किस फंक्शन का प्रयोग एक से अधिक स्पेस को हटाने के लिए किया जाता है? ट्रिम का या चार का या लेन का या इंट का? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, ट्रिम का यूज किया जाता है। ट्रिम फंक्शन का उपयोग करके एक से अधिक स्पेस को हम हटा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास होती है हमारी समाप्त। जो हमारे द्वारा PDF प्रोवाइड की गई है उसको आप एक बार ज़रूर खरीद कर देखिएगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसी के साथ जो क्लास होती है हमारी समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।